अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ये वाला ड्रेस मैंने निकाला है पहनने के लिए क्योंकि हमारे घर आ रहे थे गेस्ट। और ये वाला ड्रेस मेरा नहीं है, मेरी छोटी बहन का है क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है अपने कपड़े प्रेस करने की। मैंने जितने भी कपड़े प्रेस करके रख रखे थे ना, वो मैंने सारे वॉश करवा दिए और मुझे किसी दिन हिम्मत जोड़नी पड़ेगी उन्हें प्रेस करने की। फिलहाल तो मैंने अभी खाना पकाया और बड़ी बड़ी सर्दी है, मैं टूटी शुटी पड़ी हूँ इसलिए मजीद हिम्मत नहीं है प्रेस करने की। और फिलहाल अलमारी में यही कपड़े प्रेस हुए हुए पड़े थे। मैंने कहा चल बेटा फातिमा बस यही पहन ले। ये वाला कुर्ता ना मेरी बहन ने शिनायर से लिया था और मुझे नहीं पता इसके क्या प्राइस है क्योंकि वो खुद ही गई थी, खुद लाई थी। और अच्छा लगता है पहना हुआ ना। इसके साथ मैंने टाइट्स पहन ली थी और जब ब्लैक दुपट्टा ले लिया था। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। सर्दियों में ना आप जब तक काम करते रहे किचन में ठीक है, लेकिन काम करने के बाद अगर आप बेड पर बैठ जाए, कंबल ओढ़ ले भाई, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते फिर तो इतनी सर्दी लगती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जूलरी शूलरी मैंने कुछ भी नहीं पहनी, बस ये अंगूठी पहन रखी है जो कि मेरी मंगनी वाली है ना। इसके अलावा मेरा और कुछ दिल नहीं कर रहा था। इतनी ठंड पड़ रही है ना मुल्तान में जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कुछ करने को दिल नहीं करता है। और शूज़ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से पहन रखे हैं। ये वाले शूज़ पहन रखे हैं। ये मेरी फेवरेट सॉक्स है। मैं इसी टाइप की ना सॉक्स पहनती होती हूँ, ये जो जूता टाइप सॉक्स होती है ना ये वाली सॉक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं वो दूसरी वाली सॉक्स नहीं पहनती, मुझे ये वाली जो सॉक्स होती है ना बहुत अच्छी लगती है। पाँव में पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। आप में से कौन इस टाइप की सॉक्स पहनता होता है ना, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी क्लासी सी लुक आती है। और ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि कौन से गेस्ट आ रहे हैं ना। एक्चुअली मेरे इन लॉज से आ रही है, मेरी फुप्पो आ रही है, मेरी सास, मेरी बड़ी वाली नंद है और मेरे फ्योंसे, बस यही 3 लोग हैं और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं हीटर के पास आके बैठ गई थी क्योंकि मुझे अपने रूम में बहुत सर्दी लग रही थी। हमारे घर में हीटर ना सिर्फ अम्मी के रूम में चल रहा होता है, तो बस वहीं आके बैठ जाते हैं जब आना होता है ना। और टाइम इस वक्त हो रहा था 5:45। मैंने सारी चीज़ें बना ली थी खाने की ना, बस फ्राइंग करनी थी, वो जब गेस्ट आएंगे तब एंड वक्त पे करूँगी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैंने कहा भाड़ में गया फैशन मैंने तो श्रग निकाल ली और वही पहन ली। लेकिन ना ये सूट के साथ इतनी कंट्रास्ट नहीं कर रही क्योंकि कलर डिफरेंस काफ़ी है ना, नीचे डार्क कलर ऊपर लाइट है, तो इतनी उठ नहीं रही थी। तो फिर मैंने ये वाली पहन ली, ये इस पे ना अच्छी लग रही थी। हाँ, एक हमारी सब्सक्राइबर मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट कर रही है, मैं रोज़ भूल जाती हूँ। महानूर शबीर ना, उनकी चाची बहुत बीमार है, उन्हें कैंसर है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने दुआओं का कहा, तो आप सब ना उन्हें इतनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, आप में से ना बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कमेंट आ रहे होते हैं ना, तो मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट होता है ये वाला कि आप ही, आपकी आवाज़ ना फातिमा फिंदी से मिलती है। जो एक्ट्रेस है ना फातिमा फिंदी, उन जैसी आपकी आवाज़ है। अच्छा, पहले तो कभी मैंने इस चीज़ को गौर नहीं किया, लेकिन जब बहुत सौ ने कहा ना तो फिर मैंने स्पेशल जाके उनका ड्रामा देखा, सुना कि वाकई मेरी और इनकी आवाज़ सेम है। लेकिन मुझे तो कभी सेम नहीं लगी अपनी आवाज़ ना फातिमा फिंदी जैसी। मुझे तो अपनी आवाज़ ना फटा हुआ ढोल लगती है, बेसुरी सी आवाज़ नहीं होती वो मुझे लगती है अपनी। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट ऐसे आते हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो आप लोगों ने कह कह के ना मुझे अपनी आवाज़ से मोहब्बत करवा दी है वरना मुझे आज तक अपनी आवाज़ कभी अच्छी नहीं लगी है। बस यहाँ पे मैं चीज़ें फ्राई करती जा रही थी क्योंकि आप कहते हैं जब गेस्ट आ जाते हैं फिर लास्ट काम यही होता है चीज़ें फ्राई करने का। अच्छा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सर्दियों में ना फ्राइड आइटम्स नहीं रखने चाहिए क्योंकि सर्दियों में ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्राइड आइटम्स ना बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, यख हो जाते हैं, हर चीज़ ही बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन जो बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं ना उन्हें तो आप गर्म कर सकते हैं, लेकिन फ्राइड आइटम्स को अगर आप दोबारा गर्म करें ना तो वो सॉगी हो जाते हैं। फ्राइड आइटम की यही बात है कि जब वो फ्राई होते हैं ना गरम गरम, तभी उन्हें खा लिया जाए तो वो क्रिस्पी होते हैं, लेकिन अगर उन्हें दोबारा से गर्म करेंगे आप माइक्रोवेव ओवन में ना तो वो सॉगी हो जाते हैं। इसलिए मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था आज का ना कि फ्राइड आइटम्स की ना शर्त है कि ना गरम गरम ही खाए जाए। गर्मियों में तो इतनी जल्दी वो ठंडे नहीं होते, लेकिन सर्दियों में ना यख हो जाते हैं, और मैंने इन्हें दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करने लगा दी ना तो वो सॉगी हो गए थे। इसलिए मेरे ख्याल से सर्दियों में फ्राइड आइटम्स नहीं होने चाहिए। इस सीजन में ना 2 ही चीज़ें पीक पर होती है, एक साग और दूसरा शादियाँ बहुत ज़्यादा साग बनता होता है, हर घर में रज के साग बनता है और इस महीनों में ना रज के शादी होती है तो ये शादियों वाला और साग वाला महीना होता है। लेकिन हमारे घर में किसी की तरफ से कोई कार्ड नहीं आया, कोई शादी वादी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी फैमिली में भी फिलहाल अभी कोई शादी नहीं है। मेरे ददियाल में जो भी शादी आएगी ना वो बस मेरी आएगी। फिलहाल अमन सुकून शांति है। हाँ, कोई दूर दराज से अगर कोई कार्ड आ जाए तो आ जाए, वरना फिलहाल तो कोई दूर दूर तक चांस नहीं है वैसे मुझे सर्दियों की शादियाँ ज़रा नहीं पसंद क्योंकि जो रेशमी कपड़े होते हैं वो आपके जिस्म को चिमड़ जाते हैं और जो बेस है वो भी फटी फटी सी रहती है, ड्राई होती है ना स्किन बहुत। इसलिए मुझे शादियाँ ना बस ठंडे मीठे मौसम में अच्छी लगती हैं, लेकिन सख्त सर्दी में बहुत जहर लगती है मुझे शादियाँ।
ये दोनों ना मेरी बड़ी वाली नंद के बच्चे हैं। पहले मेरे भांजा भांजी थे, अब साथ में ये मेरे भतीजा भतीजी भी हो गए, ड्यूल रिश्ता हो गया मेरा इनसे। और ये इर्तगुल देखने में इतने मसरूफ है कि इन्हें खाने पीने का भी होश नहीं है। और यहाँ पे जी सारे बस आपस में बातें कर रहे थे। मेरे ताया अब्बू थे, फूफो थी। जब सारा टब्बर इकट्ठा हो जाता है ना तो फिर वक्त का पता नहीं चलता कि कैसे गुजरता है, क्योंकि इंसान बातों में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाता है ना। केक जो है ना मेरे इन लॉज लेकर आए थे, मेरी बर्थडे का केक ना। वैसे तो 10 दिसंबर को थी मेरी बर्थडे, अब तो गुजरे हुए टाइम हो गया, लेकिन मेरे इन लॉज इधर होते नहीं है ना, आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो इस वजह से वो अब आए थे तो अब लेकर आए। और कैंडल्स मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कैंडल्स इसके ऊपर लगा दी। ये आप समझ लें मेरी 44 केक की भी सेलिब्रेशन है और बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। Happy birthday to you। फूलों का ये प्यारा सा गुलदस्ता, खूबसूरत सा गुलदस्ता भी मेरे लिए आया है, जो कि इसकी इतनी खुशबू है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा भी गुलाब के फूल है ना, इस वजह से महक रहा है। और वो कहते हैं ना अच्छा रिश्ता भी गुलाब की तरह होता है, जिसे ना तो आप छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ लिया जाए तो मुरझा जाएगा, अगर छोड़ दिया जाए तो कोई और ले जाएगा। वो कहते हैं ना गुलाब का कोई भी नाम रख लिया जाए, पहचान तो उसकी खुशबू से होती है। उसका कोई भी नाम हो, आप उसकी खुशबू से उसको पहचान जाओगे कि ये गुलाब है। जिस तरह फूलों के लिए पैमाना है ना कि हम उनकी खुशबू से पहचान जाते हैं, इसी तरह इंसान का भी पैमाना है। इंसान को भी उसके अखलाक से पहचाना जाता है, ना कि उसके रंग, नस्ल, जुबान से। सीन से फूल के गुलदस्ते को ना हम साइड पे रखते हैं। और ये दिखाती हूँ, हाँ ये मेरी फुप्पो लेकर आई है, यानी मेरी सासू माँ ना मेरे लिए लेकर आई है। ये जर्सी है, मैं आपको ना इसे खोल के दिखाती हूँ। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो काम कर रही होती हूँ। इसे मैं खोलती हूँ और फिर मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ। ये सॉरी जर्सी नहीं है, ये स्वेटर है, और इसका महरून जो कलर होता है ना, ये उस टाइप का स्वेटर है। ये देखें, ये वो स्वेटर है, ये बहुत प्यारा स्वेटर है। ये ना इतना ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, खैर थोड़ा सा लंबा है। जिस तरह के स्वेटर होते हैं उसी तरह का ये स्वेटर है, और ये इसकी लुक है, बहुत प्यारा। इसका कपड़ा बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट सी ना फैब्रिक है, ऐसे मुलायम सी नहीं होती, कॉटन होती है, उसी तरह का नरम मुलायम सा स्वेटर है ये। एक कपड़ा होता है चुभने वाला, लेकिन ये चुभने वाला कपड़ा नहीं है, बहुत सॉफ्ट सा नरम सा मुलायम सा है, चुभने वाला स्वेटर नहीं है। और ये बहुत प्यारा है। ये इसकी ओवरऑल लुक जो मैंने आपको दिखा दी, और यहाँ से करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्रंट है, और पीछे वाली जो है ना मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। ये इसकी जो है बैक है, बैक पे भी इसी तरह के ना फूल लगे हुए हैं, जैसे फ्रंट पे फूल हैं इसी तरह जो है वो बैक पे है। का कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि बंदा ना बस पकड़ के खेलता रहे, लेकिन आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, आप लोग तो वीडियो से देख रहे हैं, लेकिन आंखें तो इंसान को सब बता देती हैं ना। लेकिन इसे टच तो मैं ही कर सकती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सॉफ्ट है और बहुत प्यारा है। पहन के मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसे पहना था फुप्पो को दिखाने के लिए ना, उसके बाद मैंने उतार दिया, क्योंकि अब मैंने दूसरा इनर पहन लिया। अब जब मैं ये वाला इनर पहनूंगी ना, फिर मैं आपको पहन के दिखा दूंगी। अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है दोबारा से पहनने की और इनर उतारने की। और ये जो कार्ड है मेरी नंद की बेटी बनाकर लाई, और ये उसने खुद बनाया, खुद लिखा और खुद ही स्केच ड्रॉ की है। और कितनी नफासत से स्केच ड्रॉ किया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ना, बहुत प्यारी ड्राइंग है। बहुत कम लोगों की ड्राइंग और राइटिंग अच्छी होती है, हर इंसान की भी ड्राइंग और राइटिंग अच्छी नहीं होती। और बस ये जो फूल थे ना जो मेरे लिए आए हैं, जो बहुत हसीन है, इसको अब मैं रख दूँगी साइड टेबल पर। एटलीस्ट जब तक ये नहीं मुरझाते ना, तब तक तो ये मेरी साइड टेबल पर पड़े रहेंगे। जब रूम में एंटर होने इतनी खुशबू आती है, गुलाब है ना, तो पूरा कमरा महक जाता है। जब ये सड़ बुस जाएंगे, क्योंकि गुलाब है, मुरझाई का तो सही है, तो फिर मैं इसे उतार के ना बाहर सुट दूँगी। फिलहाल अभी ताज़ा, तो अभी हम इसे यहीं पर रख लेते हैं। चलिए, जब मैं सारी चीज़ें साइड पर करती हूँ, गेस्ट जो हैं वो चले गए थे। हाँ, कितने बजे गए थे? हाँ, 10:30 या 11:15 बजे का टाइम था, तब मेहमान गए थे। और जो है अब बस सोने का टाइम है और कुछ करने का टाइम है। मैं आराम से लेटूंगी और मोबाइल यूज़ करूंगी। ये मेरी बहन ऑलरेडी अपना कंबल ओढ़ कर और आराम से अंदर मोबाइल यूज़ कर रही है। वैसे तो हम एक कंबल भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर शेयरिंग वाली आदत नहीं है। मुझे ना बहुत सर्दी लगती है, मुझसे कंबल शेयर नहीं होती। मैं कहती हूँ कंबल का मजाक नहीं है, हर कोई अपना अपना कंबल ले। चलिए, जब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।